अगर आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो इट सिंपली मीन्स कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि लिक्विडिटी होती क्या है और एक्चुअली वो कैसे वर्क करती है। और ये लिक्विडिटी जो रहती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन है मार्केट का। इट इज़ अ थिंग दैट मार्केट वर्क्स ऑन, and without liquidity no firms or no one who does stock market can survive. So liquidity is the most important thing, and hence in this today's video मैं आप लोग को समझाऊंगा कि क्या होती है लिक्विडिटी। मैंने एक रैंडम चार्ट खोल लिया है, यूएसडी आईएनआर इंडियन रुपी रुपी का चार्ट है। अब आप देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है, मार्केट्स बेसिकली इसके ऊपर बंद होता है। द नेक्स्ट डे इधर से क्या हो रहा है, अब फ्रेश बायर्स एंटर हो रहे हैं एंड जो सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं, तो इधर से डबल बायर्स आ रहे हैं। लेकिन ऑपरेटर्स का प्लान और कुछ रहता है, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी। अब जब ये ब्रेकआउट आया, इसका मतलब है इधर बायर्स का इंटरेस्ट रहेगा ज़्यादा। इसमें क्या होता है, जो सेलर्स होता है या जो ऑपरेटर्स होता है दे हैव अ चांस टू अक्यूमुलेट ऑन देयर पोजीशंस। तो आप देखो ये अक्यूमुलेशन हुआ और दिस इज द रियल मूव। उसके बाद ये जो मूव आया है ये बहुत डेडली मूव था ऑन द डाउन साइड। सो ये पहले ही दिख गया था। अगर आप क्या करते, अगर आप नॉर्मल रिटेलर हो, अरे सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट रहा है, चलो इधर बाई करता हूँ मैं, तो आप लोग क्या करते हैं, ऐसा लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं अपना। ये ऐसा इधर इधर क्लोज हुआ था, आप ये करते, ये टारगेट रखते अपने लिए और ये रखते आप लोग स्टॉप लॉस। आपका सीधा सीधा स्ट्रेट अप स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो इसलिए लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और लिक्विडिटी का अगर कॉन्सेप्ट आप लोग ने समझ लिया तो आप लोग ने सब समझो, सब कुछ समझ लिया मार्केट्स में। लिक्विडिटी जो रहता है इट इज़ एन ऑक्सीजन। जैसा हमें ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, वैसा मार्केट्स को लिक्विडिटी चाहिए। अगर मार्केट्स में लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो मार्केट्स अच्छे से नहीं चलेगा और डेफिनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान हो जाएगा और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को। सो ये था, मैंने आप लोग एक एग्जांपल दिया कि ये नॉर्मल रिटेलर का माइंडसेट रहता है। अब ये आपको आइडेंटिफाई कैसा करना है कि हाँ भाई ये इधर से लिक्विडिटी बन सकता है या इधर से लिक्विडिटी बनी है और उसके बाद मार्केट्स एक तरफ मूव शो कर सकते हैं। सो सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए। नहीं आता है, मेरी वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रेडिंग की, आप वो चेकआउट कर लो। उसमें मैंने फर्स्ट सीरीज में आप लोगों को सिखाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं अगर आप एकदम बिगिनर हो तो। सेकेंड ऑफ ऑल आप लोग को ट्रेंड लाइन्स बनाना आना चाहिए, वो भी मैंने समझाया हूँ। और इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे मार्कआउट करना है मैंने वो भी समझाया हूँ। मैंने वो सब वीडियोस में समझाया वो सब चीज़ें। अगर वो सब नहीं आता हो पहले, तो पहले वो वीडियो चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट, फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि ये काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है। सो जो लिक्विडिटी रहता है वो मैंने आपको जैसा कहा वो ऑक्सीजन रहता है। अब सिंपली अगर आपने ऑक्सीजन का पंप समझ लिया तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है। आपके पास एक एज आ जाएगा ओवर दी मार्केट्स, सो दैट आप लोग एक्चुअली अपने ट्रेड जीत सकोगे। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि हाउ टू आइडेंटिफाई लिक्विडिटी ऑन द चार्ट्स। सिंपली आप लोग को एक लेवल बनाना है। अब देखो ये जैसा लाइफ टाइम हाई था इसका, सिंपली लिक्विडिटी ग्रैब हुआ ऊपर से। क्या हुआ, ये हाई क्रॉस करा, जो 2 दिन का हाई था प्रीवियस वो क्रॉस करता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि क्लोजिंग जो रहती है वो एक्चुअली में नीचे आ जाती है। इसका मतलब क्या था कि ये जो था वो सिर्फ बायर्स को इनविटेशन था, फील्ड ब्रेकआउट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ ऊपर से और फिर पूरा वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट था वो सेलिंग की तरफ चला गया। अब देखो ऐसे अभी भी क्या हुआ, अब जैसा मैंने आप लोग को बताया है, ये कॉन्सेप्ट है एक जूइश फेकआउट का जो लिक्विडिटी पर ही चलता है और लिक्विडिटी फीस पर ही चलता है। अब देखो ये लोअर लोज बना रहा था। अब सिंपली क्या होता है, ये जाता है इधर। एक दिन ये जो प्रीवियस लो के ऊपर बंद होता है ये दिखा रहा है कि मैं जा रहा हूँ ऊपर रिटेलर्स को, बट सिंपली वैसा नहीं होता है। नॉर्मल रिटेलर इधर डेफिनेटली एक बाई पोजीशन बनाता, यानी वो सोच रहा होता कि रुपी वीकन हो जाएगा, बट रुपी गिर गया, इसका मतलब रुपी स्ट्रेंथन हो गया यूएसडी आईएनआर के सामने। तो ये रहता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी आप लोग को प्रीवियस लो के ऊपर दिखेंगी या प्रीवियस हाईज के ऊपर रहेंगी, मोस्टली वो सब लेवल्स पर ही रहती है। मैं आप लोग को दूसरे चार्ट्स पर लेके जाता हूँ। निफ्टी के ऊपर, निफ्टी पर आप देखो ये एक रेंज बनी हुई थी। अब सिंपली क्या होता है निफ्टी के ऊपर, ये जो लिक्विडिटी है ये इसके नीचे खुलता है एंड देन इट ग्रैब्स द लिक्विडिटी एंड उसके ऊपर इतनी बड़ी मार्केट रैली कर जाता है। क्योंकि क्यों,
सिंपली इधर बैड न्यूज़ आया था ईरान और इसराइल का वॉर का। रिटेलर का माइंडसेट था भाई वॉर हो जाएगा बड़ा वाला तो सेल करते हैं, चलो माइंडसेट भी वो था, लेवल भी टूट गया था, लेकिन इंट्राडे में रिकवरी आ गई। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कितनी बार कि रुको, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट्स का एक ऑक्सीजन है और ये उस पर ही चलता है मार्केट्स। सिंपली आप इधर देखो, इधर भी ट्रम्प का टैरिफ अनाउंस हुआ था, खुला ये लो के नीचे, जैसा मैंने आप लोग को कहा लोस के नीचे मिलेगा या हाइस के ऊपर मिलेगा, लोस के नीचे खुला, लेकिन आप देखो ये इसके ऊपर बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऑपरेटर्स ने लिक्विडिटी ग्रैब करा। अगर आप लोग ने इधर लॉन्ग पोजीशन बनाया होता था क्लोज होने के बाद, आपको एक बहुत बड़ी रैली मिली होती थी निफ्टी में अगले 5-6 दिन में। जब ये चीज़ निफ्टी में चल सकती है, यूएसडी आईएनआर में चल सकती है, तो डेफिनेटली ये फॉरेक्स क्रिप्टो सब में चल सकती है, क्योंकि ये जो है वो बेसिस ऑफ ट्रेडिंग है, इसके ऊपर ही जो बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो ट्रेड करते हैं। उन्हें उनके पास डेटा रहता है कि वेयर द नॉर्मल ऑर्डर्स आर, एंड डेफिनेटली वो ऑर्डर्स के नीचे या ऊपर आप लोग को डेफिनेटली लिक्विडिटी मिलता है ऑपरेटर्स को। लिक्विडिटी उनके लिए क्यों एसेंशियल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल उनका कैपिटल बहुत बड़ा होता है, सेकेंड ऑफ ऑल उनको पोजीशंस बनाने मिलती है उसके कारण। अगर मैं बायर्स बुलाऊंगा नहीं तो बायर्स आएंगे, मैं सेल कैसा कर पाऊंगा? समझो अगर बायर्स ही बायर्स है मार्केट में, इन द सेंस बायर्स ही बायर्स है, देर आर नो सेलर्स, तो मैं पोजीशन अपनी कैसे बनाऊंगा? मुझे मालूम है मार्केट ऊपर लेके जाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मार्केट्स को ये लेवल के नीचे लाऊंगा। इससे क्या होगा, जो पुराने बायर्स है उनका स्टॉप लॉस जाएगा, तो सेल पोजीशन जाएंगे मार्केट में और नए सेलर्स भी सेल करने आ जाएंगे। इससे क्या होगा, जो दोनों पोजीशंस है एचएनआई और रिटेलर्स, वो बेसिकली सेल करने लग जाएंगे और मेरे पास जो मैं ऑपरेटर हूँ वो मैं बाई कर पाऊंगा। तो ये होता है बिहाइंड द माइंडसेट ऑफ द ऑपरेटर कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और ये कोई एक चीटिंग नहीं होती है उनके तरफ से, इट इज जस्ट दैट उनको पोजीशन बनाना होता है, उनका कैपिटल मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, और उसलिए ही वो वैसा लिक्विडिटी ग्रैब्स करते रहते हैं मार्केट्स के अंदर, एंड वो लिक्विडिटी से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं सिंपली आप लोग को यही बोलता हूँ, वो लिक्विडिटी जितना दिख जाए डेफिनेटली फ़ायदा उठाओ। मैं आप लोग को और एग्जांपल्स देखता हूँ, सिंपली मैं आप लोग को और एग्जांपल्स दूंगा। ये रहा मेटल इंडेक्स, ठीक है। अब आप देखो ये ट्रेंड लाइन टूटा, ये ट्रेंड लाइन पर हमेशा बाउंस कर रहा था मेटल इंडेक्स, इधर गया ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है, लेकिन आप देखो तो ये सेलर्स को सिर्फ इनवाइट करा गया और उसके बाद कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया गया है। इसका मतलब क्या था कि दे अक्यूमुलेटेड इन दिस स्पॉट एंड रिटेलर्स सोल्ड एट दैट स्पॉट, और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट बड़ी रैली आई है। तो ये चीज़ पहले ही चार्ट्स पर इंटरप्रेट हो जाती है। आप लोग को इसका एग्जाम्पल जो है मैंने काफ़ी दे दिया हूँ, प्लस मैं आप लोग को और भी समझाता हूँ कि एक्चुअली लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी जैसा मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत एक अच्छा सोर्स होता है टू गेट मोर पोजीशंस फॉर देमसेल्फ, एंड ये मार्केट्स में जिस जिस दिन तक मार्केट्स ख़त्म नहीं होती या दुनिया ख़त्म नहीं होती, ये चीज़ ऑपरेटर्स यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास वैसे सिस्टम्स है ऑलरेडी, उनने ऑलरेडी वो सब चीज़ खरीदी होती है, उनको मालूम रहता है कि वेयर द मासेस के स्टॉप लॉसेस किधर है, वो किधर है, उन्हें सब मालूम रहता है। तो सिंपली वो लोग वो लोस के नीचे लेके जाते हैं, देन दे शो नो मोमेंटम फ्रॉम देम, एंड उसके बाद वो ऊपर लेके आ जाते हैं मार्केट्स को। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर आप थोड़ा समझोगे तो डेफिनेटली कॉमन सेंस। आप सिंपली देखो इधर भी ऑयल के अंदर भी होता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, 4 दिन नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, फर्स्ट लिक्विडिटी आई इधर से और सेकंड लिक्विडिटी भी उसके आसपास से आई थी। उसके बाद फॉल देखो, अगर आपने इधर भी शॉर्ट किया होता तो कोई टेंशन नहीं होता, अगर आपने इधर शॉर्ट किया कोई टेंशन नहीं होता, इधर भी शॉर्ट किया तो कोई टेंशन नहीं होता आप लोग को। उसके बाद एक फॉल देखो सिर्फ आप लोग। तो लिक्विडिटी मैं आप लोग को अगेन एंड अगेन इस वीडियो में बोलूँगा कि इट इज़ द कोर ऑफ द मार्केट्स। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी 50% ऑफ द ट्रेडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि अगली 50% वो इमोशनल एस्पेक्ट की होती है, वो आपको डेफिनेटली खुद के हाथ से ही सेल्फ सॉल्व करना पड़ेगा, वो आप सीख नहीं सकते हो। वो आपको इनफ प्रैक्टिस इनफ एक्सपीरियंस के बाद ही वो इमोशनल जो आपका कंट्रोल आएगा वो आएगा। मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को क्या कैसे यूज़ करना होता है, और वो लिक्विडिटी ऐसा ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रैप दी मासेस। एंड एक और चीज़ बोलूँगा वीडियो ख़त्म करने के पहले,
इसलिए लिक्विडिटी के कारण ही जो डम मनी रहता है वो हमेशा स्मार्ट मनी के साथ एंड अप करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस कमेंट कर देना, लाइक कर देना और मुझे बता देना कि अगली वीडियो मैं किस पर बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।